औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। काइंडली आप भी कलमा पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम। Today in this class, as we all know, we have started the continuation of passive voice and also mean tenses. So today in this very video we will talk about past continuous tense. We will also discuss its active structure. It means we will talk about past continuous tense, and we will also talk about the passive voice of past continuous tense. Okay, past continuous tense and also the passive voice of past continuous tense. So first of all I would like to tell you कि हमने past continuous tense को यूज़ कहाँ करना होता है। जिस तरह हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हमने सीखे हैं वो हमने वहाँ पे सीखा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हम किसी काम के दरमियान में हैं। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मैंने कहाँ पे यूज़ करना होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो बात है वो मैंने उस टाइम पे यूज़ करना होता है कि पास्ट में मैं किसी काम के दरमियान में था। पास्ट में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम किसी काम के दरमियान में थे जब एक दूसरा एक्शन आ गया, एक दूसरा काम आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं शयान को फ़ोन लगा रहा था और शयान को मैं वो गिला किया कि यार शयान आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। और शयान मुझे कहते सर जब आपने मुझे टेलीफ़ोन किया तब मैं वो फुटबॉल में वो खेल रहा था। तो इसका मतलब वो किसी काम के दरमियान में था जब एक दूसरा एक्शन आकर हुआ। समझ आते हैं नहीं? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जब हम किसी काम के दरमियान में हो। ठीक है, इसका जो उर्दू का पहचान है, उर्दू पहचान वो हमारे पास है रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। फिर गई क्या ना? ओके, नाउ व्हाट अबाउट इट्स एक्टिव स्ट्रक्चर? So first of all I will have to bring subject over here, and then I will have to use be, and then I will have to use plus verb and plus ing, then plus object. Nasr subject plus be plus verb plus ing plus object. ठीक है? नाउ जब हम जहाँ तक बी की बात है पास्ट में, सो वो वाज वर्ब को रिप्रेजेंट करता है। वाज ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि बी हमारे पास क्या होती है पास्ट में। जिस तरह हम प्रेजेंट में एज़मार होते हैं पास्ट में ही वाज वर्ब होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाज वर्ब हो गया। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल वो क्लास ले रही थी, तो कैसा होगा? शी वॉज टेकिंग, शी वॉज टेकिंग द क्लास। अगर जिन्हें क्लास अगश्तो शी वॉज टेकिंग द क्लास, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद बी वाज वर्ब, इसके बाद वर्ब टेक, इसके बाद आईएनजी और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका पैसिव स्ट्रक्चर कैसा होता है? पैसिव स्ट्रक्चर, Kamran, do you understand me? Yes, sir. Tell me true. Yes, sir. Okay. Passive structure. First of all, we will have to bring object. The same structure is here. Yes. Object plus be plus being plus third form of verb plus by, या by हम नहीं लगाते, to लगाते हैं। to अगर हम नहीं लगाते तो with लगाते हैं, with अगर हम नहीं लगाते तो क्या लगाते हैं? in लगाते हैं, और इसके बाद प्लस हम सब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली हमने फैसला करना होता है। तो यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर बी का मतलब है वाज वर, तो यहाँ पर बी का मतलब फिर क्या होता है? वाज और वर। ठीक है, अकॉर्डिंगली हमने मतलब वो प्रोनाउन के मुताबिक हमने फैसला करना होता है कि यहाँ मैं वाज लगाऊँ या मैं वर लगाऊँ। ठीक है, अब ये वाला सेंटेंस मैं उठा रहा हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल में। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज टेकिंग द क्लास, शी वॉज
टेकिंग द क्लास। अब अकॉर्डिंगली मैंने स्ट्रक्चर के मुताबिक इसको चेंज करना होता है। अब कैसा होगा, द क्लास वॉज चुपशी बीइंग टेकन बाय हर। ठीक है, और ये इसको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मैंने टू को कहाँ पर इस्तेमाल करना होता है, जब हमारे पास वर्ब्स टू हो, नो और मैरी। फॉर एग्जाम्पल आई एम नोइंग हिम, sorry, I was knowing him, yeah, he was knowing me, so I was being known to him or her. And what about with is used for a country or a place. For example, मैं कहता हूँ India was growing tea, so yeah, I'm talking about with. Sorry, we are when the subject is not a human. And मैं आपको एक अजीब बात बताऊँ, ये पेपर में भी आया था, with को टेक करें। मुझे वो बड़ा अपने आप पे फख्र फील हुआ यार कि मैं कितना काबिल टीचर हूँ यार। मैं टीचर बच्चों को ऑलरेडी मैं सिखा चुका। अच्छा, तो विच जो है ये हम व्हेन द सब्जेक्ट इज़ नॉट अ ह्यूमन। फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल द स्नो कवर्ड हाउसेस, या द स्नो वाज कवरिंग हाउसेस। मैं वो मरी का मैं बात कर रहा हूँ। द स्नो वाज कवरिंग हाउसेस, तो हाउसेस वर बीइंग कवर्ड विथ स्नो, कनकारी विथ स्नो। ठीक है, तो विद हम लगाते हैं विन द सब्जेक्ट इज नॉट अ ह्यूमन, और इन हम लगाते हैं विन वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंट्री। लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया वाज ग्रोइंग टी, सो टी वाज बीइंग ग्रोन इन इंडिया। ओके, एंड सो ऑन। सो यहाँ तक ये हमारा इसका पैसिव और इसका एक्टिव स्ट्रक्चर है। अगर आप लोगों का कोई सवाल वगैरह हो तो खैर आप तो मुझसे आप ना पूछो, आप इसके बाद भी पूछ सकते हो। ये लोग यहाँ पर आप लोगों का कोई सवाल वगैरह अगर हो तो काइंडली आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दूसरा, अगर आप इस चैनल पे नए हो, अब तक आपको नहीं सब्सक्राइब किया वो मेरे चैनल को, यूट्यूब वो बेल वगैरह का बटन अगर आपने नहीं दबाया हो तो खैर ये तो तुम्हारी अपनी मर्ज़ी, और मुझे पता है आप तब वापस जाएंगे जब तक आपने इसको दबाया नहीं। थैंक यू सो वेरी मच, दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।